सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले समाज में। और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीज़न, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपनी अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहिब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहिब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संग्रही को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रत्न को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ लिया करूँगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण संग्रही। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। आदरणीय गीसादास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहिब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का,